जिला मुख्यालय स्थित टाउन हॉल में राजकीय नर्सिंग कॉलेज के शिलान्यास समारोह के अवसर पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से जन स्वास्थ्य कल्याणकारी योजनाओं की आईईसी प्रदर्शनी लगाई गई। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन जिला प्रभारी मंत्री राजेंद्र सिंह यादव ने किया। यहां पर नर्सिंग प्रशिक्षणार्थियों से जिला प्रभारी मंत्री यादव, जिला कलेक्टर पीयूष समारिया का तिलक लगाकर स्वागत किया। नर्सिंग कॉलेज के शिलान्यास का जिला स्तरीय कार्यक्रम हुआ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पाली से किया वर्चुअल शिलान्यास। राजकीय नर्सिंग कॉलेज में शिलान्यास का जिला स्तरीय कार्यक्रम मंगलवार को टाउन हॉल नागौर में आयोजित किया गया। शिलान्यास कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिले के प्रभारी मंत्री राजेंद्र सिंह यादव ने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की संवेदनशीलता एवं तत्परता से राज्य ने कोरोना काल के दौरान विपरीत परिस्थितियों में भी एक अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि आज के दिन राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में किया जा रहा नर्सिंग कॉलेज का शिलान्यास राज्य के स्वास्थ्य सेवाओं की प्रगति में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि राज्य की प्रगति में आमजन, प्रशासन व सरकार तीनों महती भूमिका निभा रहे हैं और इसी समन्वय की वजह से आगे भी राज्य का विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। उन्होंने विभिन्न योजनाओं में जिले की प्रगति पर संतोष जाहिर करते हुए अधिक से अधिक प्रयासों के साथ जिले के विकास के लिए सामूहिक प्रयत्न करने की बात कही। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जिला कलेक्टर पीयूष समारिया ने कहा कि जिले में नर्सिंग कॉलेज की वजह से विद्यार्थियों को शिक्षा का बेहतरीन अवसर उपलब्ध होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में हेल्थ स्ट्रक्चर को मजबूत करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की जानकारी देते हुए आमजन को अधिक से अधिक लाभ लेने की बात कही। जिला प्रमुख भागीरथ राम चौधरी ने अपने संबोधन में जिले में नर्सिंग कॉलेज में शिलान्यास पर खुशी व्यक्त की। नगर परिषद सभापति मीतू बोत्रा ने नर्सिंग स्टूडेंट से नम्रता के साथ आगे बढ़ने एवं मानव मात्र की सेवा करने की बात कही। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए हनुमान बागड़ा ने राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि जिले में किए जा रहे विभिन्न विकास कार्य जिले के विकास में मील के पत्थर साबित होंगे। गौर मतलब है कि नर्सिंग कॉलेज का वर्चुअल शिलान्यास राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पाली से राज्य स्तरीय कार्यक्रम में किया। इससे पूर्व प्रभारी मंत्री राजेंद्र सिंह यादव ने टाउन हॉल में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का उद्घाटन कर अवलोकन भी किया। कार्यक्रम की शुरुआत में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य डॉक्टर महेश वर्मा ने जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में बताया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक राममूर्ति जोशी, आईएएस प्रशिक्षु रवि कुमार, अतिरिक्त जिला कलेक्टर मोहन खटनावालिया, सीईओ रंजीत सिंह, पीएमओ महेश पवार, प्रेम सिंह जाजरा सहित जिला स्तरीय अधिकारी, नर्सिंग स्टूडेंट एवं आमजन उपस्थित थे। आज बड़ा हर्ष का दिन है कि नागौर जिले का नर्सिंग महाविद्यालय का शिलान्यास कार्यक्रम यहाँ आरंभ हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लगभग 4 वर्ष पूर्व सिर्फ 10 नर्सिंग कॉलेज थे और उसमें 830 छात्र छात्राएं शिक्षण ग्रहण करते थे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक लोक कल्याणकारी कदम उठाते हुए अपने राजस्थान के सभी जिलों में नर्सिंग विद्यालय खोलने की घोषणा की थी और इसी उपलक्ष्य में आज नागौर के नर्सिंग महाविद्यालय का यहाँ शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। ये 26 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जा रहे हैं जिसमें 1560 छात्र छात्राएं शिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। ये हमारे एक बहुत ही हर्ष का विषय है। इसके लिए मैं शानदार आप सभी से तालियों का स्वागत करता हूँ। कैलाश देवों की काया माननीय मुख्यमंत्री का संकल्प है और इसी कड़ी में लगातार कार्य करते हुए उन्होंने बहुत सी स्वास्थ्य योजनाएं शुरू करी है, जिसमें सर्वप्रथम निःशुल्क दवा योजना शुरू की थी, जिसमें सभी तरह की दवाइयाँ लगभग जो ले सकते हैं वो निःशुल्क उपलब्ध कराई गई। फिर निःशुल्क एक कदम आगे बढ़ते हुए निःशुल्क जाँच योजना शुरू करी। इसी बजट में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस योजना को आगे बढ़ाते हुए नया नाम दिया मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना, जिसमें योजनाओं का दायरा, लाभान्वितों का दायरा पूरा बढ़ाते हुए और लगभग ये परिकल्पना की है कि किसी भी व्यक्ति की जेब से चिकित्सा के लिए कोई जेब खर्च ना हो, तो ये सपना साकार हुआ है। इसी में एक कदम आगे बढ़ते हुए माननीय सीएम साहब ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना आरंभ की
जिसमें 10 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज लाभान्वितों को निःशुल्क दिया जा रहा है। तो ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें हमारे जिले में मैं निवेदन करना चाहूँगा कि 72 इंस्टीट्यूट हैं वो इससे पंजीकृत हैं, जिसमें 33 निजी अस्पताल हैं और 39 हमारे सरकारी अस्पताल हैं। इन बेहतर चिकित्सा संस्थानों में अब तक 40 करोड़ रुपए का क्लेम को करते हुए लगभग 81,960 मरीजों को लाभान्वित किया गया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए। इसी तरह निःशुल्क दवा योजना में 871 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल में 871 तरह की दवाइयाँ उपलब्ध है, CHC में 732 तरह की दवाइयाँ उपलब्ध है, PHC में 528 तरह की दवाइयाँ निःशुल्क उपलब्ध है, सब सेंटर लेवल पर 52 प्रकार की दवाइयाँ निःशुल्क उपलब्ध है। और इस तरह अब तक 108 लाख लोगों को इस योजना से लाभान्वित किया जा चुका है, जो भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जांच योजना में अब तक 11 लाख से अधिक जांचें हुई है, जिससे 23.11 लाख से अधिक मरीजों को लाभान्वित किया जा चुका है। इसी कड़ी में निरोगी चिरंजीवी राजमान शिविर लगाए गए थे। हमारे जिले में 500 ग्राम पंचायतें हैं, उसमें अब तक 2,08,000 लोगों को उसमें हेल्थ चेकअप का लाभ दिया गया है, जिसमें टेली कंसल्टेशन, मनोरोग, ENT, चर्म रोग आदि सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई गई है। जोरदार तालियां। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए। नर्सिंग कॉलेजों के क्षेत्र में भी हमारा राजस्थान पूरे देश में पहला राज्य है। मैं नागौर नर्सिंग कॉलेज के निर्माण के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। इसकी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति 2103.56 लाख की जारी की गई है और इसमें कॉलेज और बॉयज हॉस्टल एवं गर्ल्स हॉस्टल का निर्माण कार्य किया जाए। इस हेतु 3.25 हेक्टेयर जमीन इसके लिए आवंटित हो गई है। निविदाएं आमंत्रित कर कार्य आदेश विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है और इस कार्य को लगभग 15 माह में पूर्ण करा दिया जाएगा। इसमें कॉलेज भवन भूतल और प्रथम तल 2 तल बनाए जाएंगे, जो कि 3650 स्क्वायर मीटर के लगभग एरिया होगा। इसके साथ ही गर्ल्स हॉस्टल और बॉयज हॉस्टल दोनों अलग अलग होंगे, वो भी भूतल और प्रथम तल पर बनाए जाने हैं, जिसका एरिया लगभग 2287 स्क्वायर मीटर दोनों फ्लोर का होगा। हॉस्टल में करीब 45 कमरों का निर्माण होगा, जिसमें सभी डबल सीटर होंगी और उसमें 90 स्टूडेंट्स के लिए आवास की व्यवस्था होगी। अंत में आपने जो मुझे मान सम्मान दिया उसके लिए मैं आपका सदैव आभारी हूँ। धन्यवाद। आपको जिस प्रकार पता है, राजस्थान सरकार ने हमेशा आमजन, किसान, युवा की बात को सोचते हुए कई ऐसे योजना लाई गई जो आप सबके बीच में, चाहे चिरंजीवी ले लीजिए, कोरोना काल में सबसे अच्छा काम किया। आज इस नागौर महाविद्यालय को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है, नर्सिंग महाविद्यालय, जिसमें हॉस्टल की भी सुविधा साथ में रहेगी। मुझे ये खुशी है कि हमारे माननीय CM साहब अशोक जी गहलोत ने कभी भी नागौर के लिए जो भी मांग की, चाहे वो 2000 में बात बताना चाहूँगा मंत्री महोदय जी आपको, 2013 के अंदर सोनिया गांधी जी यहाँ पधारे थे, तो चाइल्ड के अंदर कार्यक्रम था, उसमें हमने एक कॉलेज की मांग की थी, राजकीय महाविद्यालय। CM साहब ने तुरंत घोषणा की और कहा आगे और बोलिए, तो हमने मेडिकल कॉलेज की मांग की थी उस समय। कई लोगों ने कहा था कि नागौर के अंदर मेडिकल कॉलेज संभव नहीं है, लेकिन CM साहब के सामने हर चीज संभव है। उन्होंने मेडिकल कॉलेज की भी सौगात दी रातों को और आज नर्सिंग कॉलेज की। मैं आप सबको कहना चाहूँगा कि ये हमारे बड़ी खुशी की बात है। हम सब मिलकर एक साथ मजबूत करने का कार्य करेंगे और आने वाले समय में जो भी हमारे नागौर में विकास की बात होगी वो भी पूरी होगी। आज आप सब पधारे, हमारा मान सम्मान किया, मुझे भी बोलने का मौका दिया। मैं मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। जय हिंद, जय भारत। सभी को आज की बात है कि अपने यहाँ पर नर्सिंग जो कॉलेज खुल रही है उसके अंदर रहने की व्यवस्था है।
ये जो है सरकार ने सोच के और सभी लोगों ने किया है, बहुत अच्छा कार्य है। और इससे अपने जो है सभी विद्यार्थी लोग नर्सिंग में एडमिशन लेंगे और स्थानीय कार्यकर्ता होने के कारण अपने इलाज के अंदर अच्छी सुविधा होगी। धन्यवाद। नर्सिंग विद्यालय के शिलान्यास समारोह में पधारे हुए राजेंद्र जी यादव, प्रभारी मंत्री केंद्र सरकार, कलेक्टर साहब, एसपी साहब और सभी अधिकारीगण और जननेता, नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर्स और स्टूडेंट्स, आज नागौर का एक कदम और पढ़ाई की तरफ। नागौर में पढ़ाई की सुविधा निरंतर बढ़ रही है और आगे भी बढ़ती रहे, ऐसी ही कामना करती हूँ। नर्सिंग की पढ़ाई के लिए आप लोग नम्र रहें, ताकि अगर डॉक्टर नम्र होता है या नर्सिंग स्टाफ नम्र होता है तो मरीज आधा वैसे ही अच्छा हो जाता है। तो मैं यही कामना करती हूँ कि आप नम्र रह के ये पढ़ाई करें। जय हिंद, जय भारत। एक कला है नर्सिंग इज साइंस एंड आर्ट, मतलब कि दोनों विद्याओं का एक सम्मिलित जिसमें मिलान है। एक मरीज की सेवा करने के लिए जो वैज्ञानिक तकनीक अपनाई जाती है, वो वैज्ञानिक तकनीक के द्वारा मरीज की सेवा की जाती है। दवाई वगैरह जो भी इंजेक्शन लगाना जाता है वो उसका उपयोग किया जाता है विज्ञान में। साथ ही करुणा, मानवता और कैसे पेशेंट की सेवा की जाए। एक मरीज के पास एक नर्सिंग स्टाफ हमेशा 24 घंटे उसकी ड्यूटी रहती है। कोरोना काल में हम लोगों ने देखा था, सभी ने देखा था कि कोरोना काल के अंदर सारे विद्यालय, सारे इवन की मेडिकल कॉलेज तक बंद हो गए थे, छात्रों को छुट्टी कर दी गई थी। परंतु हमारे नर्सिंग कॉलेज, नर्सिंग के जो भी विद्यालय हैं, प्लस प्राइवेट हो या सरकारी, उनके छात्रों ने नर्सिंग की जो सेवाएं हैं और कोरोना काल में जो सेवाएं हैं, तन मन और धन पूरे से उन्होंने सेवा की थी। जब भी उनको जरूरत पड़ी, यहाँ की बात नहीं, पूरे राजस्थान की बात है, उन्होंने तय दिन से बिना डरे, बिना डर के इतनी खतरनाक बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं था, वहाँ 24 घंटे उन्होंने अपनी सेवाएं प्रदान की। तो इस क्षेत्र के अंदर जो प्रारंभिक कोर्स होता है, प्रारंभिक जो है वो है इसमें वेटरनरी नर्स मिडवाइफरी का NM का कोर्स, जो कि एक सर्टिफिकेट कोर्स होता है। राजस्थान नर्सिंग काउंसिल के द्वारा ये कोर्स संचालित किया जाता है। 2 साल की अवधि का कोर्स होता है। और उसके बाद जो कोर्स है वो GNM कोर्स कहलाता है, जनरल नर्स मिडवाइफरी कोर्स, जो कि 3 साल का कोर्स होता है। और ये भी राजस्थान नर्सिंग काउंसिल के द्वारा संचालित किया जाता है। और ये कोर्स है जो डिप्लोमा कोर्स है। इसके बाद अच्छा, इन दोनों कोर्स के अंदर कोई भी स्ट्रीम का विद्यार्थी +2 के बाद में एडमिशन ले सकता है, ऐसा नहीं कि साइंस का ही हो। उसके बाद जो कोर्स होता है वो राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस से संचालित हो रहा है राजस्थान में, और वो है कि नर्सिंग के अंदर ग्रेजुएशन का कोर्स, जो महाविद्यालय का भी माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा, सम्मान्य मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो शिलान्यास किया जाएगा, तो ये BSc नर्सिंग का कोर्स है। और इसमें छात्र को है जो स्नातक की उपाधि मिलती है, स्नातक इन नर्सिंग या ग्रेजुएशन इन नर्सिंग, BSc नर्सिंग का कोर्स। इसके बाद में आगे अपनी उन्नति के लिए, अपने ज्ञान वर्धन के लिए जो कोर्स होता है, इसमें MPhil का कोर्स है और PhD नर्सिंग का कोर्स है। और उसके बाद फॉरेन में भी इसकी स्कॉलरशिप के लिए अलग अलग कोर्स किए जाते हैं। तो यहाँ को भी ज़्यादातर अलग अलग स्टूडेंट प्राइवेट कॉलेज से, सरकारी संस्थान से नर्सिंग के विद्यार्थी आए हैं। तो मैं उनसे यही कहूँगा कि यहीं भी रुकें, अपनी शिक्षा को आगे उन्नत करते जाएं। आज के इस नागौर जिले के नर्सिंग कॉलेज के शिलान्यास कार्यक्रम में हम सभी का मुख्य रूप से स्वागत है। जैसे कि आप देख सकते हैं, कुछ टेक्निकल कारणों की वजह से हमें कार्यक्रम एक्सटेंड किया जाना पड़ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी हमसे बहुत जल्द जुड़ने वाले हैं इसी के माध्यम से। पाली हेडक्वार्टर्स पे स्टेट लेवल का जो मुख्य कार्यक्रम है उसका आयोजन किया जा रहा है। और मैं बताना चाहूँगा, काफ़ी ये हर्ष का विषय है कि 19 नर्सिंग कॉलेजेस का शिलान्यास पूरे राजस्थान स्टेट में किया जा रहा है। और इसमें से ही हमारे नागौर जिले का भी नर्सिंग कॉलेज का जो शिलान्यास है। और इसी कड़ी में अभी आपको हेल्थ डिपार्टमेंट, चिकित्सा विभाग की समस्त योजनाओं के बारे में अवगत कराया गया है CMHO स्वास्थ्य द्वारा। हमारे जो हेल्थ विभाग की योजनाएं हैं फ्लैगशिप,
उसमें से सबसे मुख्य रूप से मैं बार बार बताना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना जो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज जो कहते हैं, जो लाइक आप कहीं पर भी आपने सुना होगा, वेस्टर्न कंट्रीज में भी एक यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का एक फोकस रहता है हमेशा। टारगेट ये रहता है हमेशा कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कहते हैं कि अगर कोई मरीज या कोई परिवार कोई व्यक्ति अगर हॉस्पिटल जाता है और वहाँ पर अगर उनको खर्च करना पड़ता है और खुद के स्वयं के धन से, तो उसे आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कहते हैं। यूजुअली ये 30 to 40% रहता है, मतलब जितने भी हमारे मेडिकल केयर का एक ब्रेकअप रहता है उसमें से 30 to 40% आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर होता है। हमारा ये टारगेट है कि इस आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर को बिल्कुल जीरो पे लाना और सबको मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को हेल्थ डिपार्टमेंट की इस योजना से जोड़ना, जिसमें विभिन्न कैटेगरीज बताई गई हैं। हमारे लगभग मैं कहना चाहूँगा 2000 से अधिक पैकेजेस हैं और हाल ही में बजट घोषणा में इसमें इम्प्लांट्स, ट्रांसप्लांट्स के खूब सारे पैकेजेस इसको ऐड किए गए और इसकी लिमिट जो पहले 5 लाख की होती थी उसको बढ़ाकर 10 लाख तक कर दी गई। और एट द सेम टाइम इसमें जो आपके लाभार्थी हैं, जो इसके मेंबर्स बन सकते हैं, उसमें वेरी क्लियर ब्रेकअप है कि जो आपकी NFSA की सूची है, जिनको मतलब खाद्य सुरक्षा में जो जुड़े हुए हैं और जिनको गेहूं मिल रहा है, उनको आगे भी इसमें किया जा सकता है, इसमें जोड़ा जा सकता है। और ये फ्यूचर में हम NFSA की एप्लीकेशंस SDM ऑफिसेज में लोगों ने अपील के माध्यम से दी है और ज़्यादा से ज़्यादा राशन कार्डों को इस योजना से जोड़ा जा रहा है, तो वो भी इस योजना के बेनिफिशियरीज होंगे। और इसी के साथ साथ अगर आप मतलब लघु या स्मॉल या मार्जिनल फार्मर्स हैं, लघु सीमांत कृषक हैं, या फिर आपका कोई और पेंशन में किसी में एलिजिबिलिटी है, तब भी आप इस योजना से जुड़े हो सकते हैं। नर्सिंग कॉलेज के आज इस उद्घाटन समारोह में शिलान्यास उद्घाटन भी देखो जिला कलेक्टर साहब पीयूष सामरिया जी, SP साहब राममूर्ति जोशी साहब, यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष हनुमान जी बांगड़ा साहब, प्रेम सुख जी, ADM साहब मोहनलाल जी, CEO साहब रणजीत जी गुदारा साहब, CMHO डॉक्टर महेश वर्मा जी, SDM नागौर सुनील जी, PMO नागौर डॉक्टर महेश पवार, हमारे ACM IAS रवि कुमार जी, तमाम उपस्थित यहाँ सभी हमारे नर्सिंग स्टाफ की बच्चियां और मेडिकल का दूसरे विभागों से आए हुए सभी साथी और बुद्धजन, आज बड़े सौभाग्य की बात है कि पूरे राजस्थान में 19 नर्सिंग कॉलेजेस की शिलान्यास का कार्यक्रम हो रहा है विभिन्न जिलों में। आदरणीय मुख्यमंत्री जी पाली से कर रहे हैं, बाकी जगह प्रभारी मंत्री में। याद आता है उस समय जब नर्सिंग स्टाफ साउथ से और खासकर केरल से आते थे। हम छोटे छोटे होते थे तो सफेद कपड़ों में जो नर्स दिखती थी तो सीधा केरल की और साउथ की याद थी। फिर धीरे धीरे समय बदला, नर्सिंग स्टाफ की जरूरत भी बढ़ी, हमारी बच्चे साउथ में जाके पढ़ते थे, दूसरी स्टेटों में जाते थे। और आज मुख्यमंत्री जी की एक सोच थी कि जिस तरीके से जिस तरीके से हम मेडिकल फैसिलिटीज बढ़ा रहे हैं, मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल, PSC, CSC, अलग अलग तरह से जो मेडिकल के ऊपर जा रहे हैं, नर्सिंग स्टाफ की भी बहुत बड़ी संख्या में हमें जरूरत पड़ेगी। उसको मद्देनजर रखते हुए मैं फख्र से कहना चाहूंगा
कि राजस्थान पहली स्टेट है जहां 2 जिलों को छोड़ के सब जगह मेडिकल कॉलेज के काम या तो बन के तैयार हो चुके हैं या उनका काम बिल्डिंग का चल रहा है। और उसके साथ साथ टारगेट है कि हमारे हर जिला पे जहां मेडिकल कॉलेज हो, नर्सिंग कॉलेज भी हमारा उसके साथ साथ खुल जाए। ये सारी चीजें जो हो रही हैं कि एक दूरदर्शी और मनुष्य के प्रति जो परोपकार की भावना हमारे मुख्यमंत्री जी में है। मैं अभी कोर्ट में गया था, वहां वकीलों के बीच कोई कोर्ट खुली थी यहाँ, उसके लिए तो धन्यवाद कार्य रखा था। वहां मुझे वो वाक्य याद आया, पहली जब कोरोना की लहर चली पूरे विश्व में एक अफरा तफरी थी। तुरंत में कैबिनेट मीटिंग बुलाई, विधानसभा चल रही थी और उसमें तय किया कि भाई कैसे हम इस पे कंट्रोल करेंगे। इतनी बड़ी आबादी और भौगोलिक दृष्टि से भी हमारा राजस्थान की एक अलग परिस्थिति है। उस समय मेरे पास समाज कल्याण का मैं राज्य मंत्री भी था, तो बहुत सी चीजों को उसमें मैंने देखा। मुख्यमंत्री जी के अंदर मनुष्य के प्रति, गरीब के प्रति जो भावनाएं देखी और उनके अंदर था कि मैं किस तरीके से राजस्थान की जनता को इस भयानक प्रकोप से बचा पाऊं। हमने दिन रात बीसी पे जुड़े, अलग अलग जिलों में भेजा। बार बार आवाज आ रही थी कि हमारे राजस्थान के जो भाई रोजगार के लिए बाहर गए, प्रदेश से बाहर रोजगार कर रहे थे, चाहे गुजरात में थे, चाहे महाराष्ट्र में थे, कर्नाटका में थे, दूसरी स्टेटों में। अचानक लॉकडाउन हुआ और वो वापस प्रदेश में आए तो उनकी माली स्थिति ठीक नहीं कर गई। मुझे भी सर्वे के लिए भेजा, अलग अलग जगह 5-6 जिलों में मैं गया। लॉकडाउन था पूरे प्रदेश में, पहले वाला जो लॉकडाउन था। और ये मोटा मोटी बताया कि साहब स्थिति थोड़ी खराब है, गांव में 50, 40, 100 जैसे जैसे कहीं हैं बाहर से आए हैं, परिवार लेके आ गए सारा रातों रात, और स्थिति अच्छी नहीं। लगभग रात को 10 बजे की बात थी, चीफ सेक्रेटरी साहब को फोन लगा और सुबह सभी जिला कलेक्टर्स की वीसी 10 बजे रखी और 4 दिन का समय दिया कि सब जगह जाके लग करके और ये तय करो कि गांव में कौन लोग हैं, कितने लोग आए हैं, और सबके अकाउंट नंबर और फोन नंबर इकट्ठे करो। 4 दिन के अंदर 33 लाख लोगों के अकाउंट नंबर, फोन इकट्ठे हुए और 5वें दिन सुबह 33 लाख लोगों के खाते में 3,000 रुपए ट्रांसफर हुए। फिर दूसरी किस्त थी 2500 रुपए। कहने का तात्पर्य यह है कि ये काम वही आदमी कर सकता है जिसके अंदर भावना हो। श्रीमान नागरिक की शुक्र है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत। एक बार जोरदार कदम ध्वनि के साथ आप स्वागत करें। का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय द्वारा राष्ट्रीय नर्सिंग महाविद्यालय लालकोट दौसा का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा राष्ट्रीय नर्सिंग महाविद्यालय धौलपुर का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी द्वारा राष्ट्रीय नर्सिंग महाविद्यालय डूंगरपुर का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी द्वारा
बीमारी आ गई या और भी ट्रांसफर होना है तो आपको मालूम होगा उत्तर